दोस्तों नमस्कार, मैं जगन्नाथ गौतम देश रोजाना यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं जो आज आपसे चर्चा करने जा रहा हूँ वो ये है कि राजनीतिक गलियारों में, जनता के बीच, वकीलों के बीच, यानी ये चर्चा जोरों से चल रही है कि जो मामला जस्टिस वर्मा के घर से करोड़ों रुपए मिलने का था, जिसमें जब जस्टिस वर्मा के घर में आग लगी थी तो उसमें बोरियों में भरे हुए नोट थे जिनमें आग लग गई और उनकी फोटो पूरे देश ने, पूरी दुनिया ने देखी कि वो कितने नोट थे। फायर ब्रिगेड ने बताया कि उन्हें आग बुझाते समय जस्टिस वर्मा के घर से, उनके स्टोर से नोटों की जली हुई गड्डियाँ मिली हैं जो आग बुझाते हुए, आग लग गई थी वो आरोप बुझाते हुए वो नोटों की गड्डियाँ मिली। जो फायर ब्रिगेड है उनके अधिकारियों कर्मचारियों ने भी यही कहा, पुलिस ने भी यही कहा, ऐसा ही माना जा रहा है और मीडिया में ये खुलकर बातें चली। लेकिन दोस्तों, अब जो चर्चा हो रही है कि ये इतना बड़ा मुद्दा जिसमें 10 करोड़ से लेकर 15 करोड़ या 50 करोड़ रुपए एक जस्टिस के घर से मिलने की बात कही जा रही है, अचानक वो मीडिया से गायब कैसे हो गया? क्यों सारे चुप हो गए? पुलिस भी चुप, फायर ब्रिगेड भी चुप, मीडिया भी चुप, सरकार भी चुप, वकील भी चुप। दोस्तों, कुछ भी हो, इस मामले को यदि दबाया गया तो न्यायपालिका की साख पर बट्टा तो लगेगा, तय है। क्योंकि खुसर पुसर जनता के बीच में ये है कि यदि आम आदमी के खिलाफ कुछ भी सबूत मिल जाए, थोड़ी सी भी कोई बात हो जाए, या विरोधी दल के नेता, चाहे कांग्रेस का हो या आप पार्टी का हो या किसी और विपक्षी दल के नेता के यहाँ, यदि नोटों से भरी हुई बोरियां मिलती तो अब तक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, ईडी, सीबीआई उसका क्या हाल कर देते, उस पर कितनी एफआईआर दर्ज कर देते और वो बंदा जेल में सड़ रहा होता। सच और झूठ का तो बाद में फैसला होता, सबसे पहले पुलिस, शासन प्रशासन और न्यायिक अधिकारी ही उसे जेल में भेज देते हैं। तो हमने इस मुद्दे पर ग्रोक से पूछा कि आखिर ये सारा मामला है क्या और ये मीडिया से क्यों गायब हो गया है। इस सारे मुद्दे पर हमने चर्चा की तो ग्रोक ने हमें बताया कि ये मामला जनता के बीच में चर्चा का विषय तो है और यदि हम ग्रोक की माने तो ग्रोक ने बताया कि इसका राजनीतिक दृष्टिकोण भी है और एक्स पर कुछ यूजर ने पोस्ट में दावा किया है कि सरकार, पुलिस और सुप्रीम कोर्ट मिले हुए हैं। पूर्व जज एस.एन. ढींगरा के हवाले से भी ऐसा कहा गया, लेकिन यह आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं है। यानी ये आरोप इस तरीके एक्स पर प्रकाशित हुए हैं, लेकिन ग्रोक भी कहता है कि लेकिन हम इनकी पुष्टि नहीं करते। तो फिर आगे क्या मामला है? दूसरी तरफ ये है कि हाई कोर्ट के वकीलों ने
उनका ट्रांसफ़र हाई कोर्ट इलाहाबाद करने पर विरोध जताया था और हाई कोर्ट के बार ने उन पर महाअभियोग चलाकर उन्हें हटाने के भी लिए प्रचार किया था, शोध किया था, बात कही थी कि उन पर महाअभियोग चलाया जाए और उन्हें उनके पद से हटाया जाए। लेकिन हुआ कुछ नहीं। पुलिस भी चुप्पी मार गई, फायर ब्रिगेड भी चुप हो गई और वो नोटों की बोरियां और जले हुए नोट भी मतलब गायब हो गए। आरोप तो ये लग रहे हैं कि मामले को रफा दफा करने और सबूतों को मिटाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन दोस्तों, गोर्क ये भी कहता है कि चूंकि सुप्रीम कोर्ट की एक समिति जांच कर रही है जो 3 हाई कोर्ट के जजों की बनाई गई है, जो सीजेआई जस्टिस खन्ना ने 3 जजों की एक आंतरिक जांच समिति गठित की है। इस समिति में पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सील नागू, हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जीएस संघावलिया और कर्नाटक हाई कोर्ट की जज अनु शिवरामन शामिल हैं। और चूंकि ये मामला सुप्रीम कोर्ट ने के संज्ञान में है और उन्होंने खुद अपने उसमें ले लिया है और सुप्रीम कोर्ट खुद इसकी जांच करा रहा है, तो ग्रोक कहता है कि जब सुप्रीम कोर्ट जांच करा रहा है और सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि अप्रैल में इसकी जांच पूरी कर ली जाएगी और सबको बता दिया जाएगा, तो सुप्रीम कोर्ट की जांच चल रही है, इसलिए सब इस पर चुप है। और चूंकि संवेदनशील मामला है, न्यायपालिका की साख से जुड़ा है और इसमें दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट भी ये मानता है और सुप्रीम कोर्ट पे तो उंगली नहीं उठाई जा सकती, उनकी जांच पे तो नहीं उंगली उठाई जा सकती, लेकिन फिर भी ये माना जा रहा है कि किसी आम आदमी, गरीब आदमी, मजदूर, कोई छोटा अधिकारी, कोई भी होता, पत्रकार होता या विरोधी दल का नेता होता, अब तक उसे जेल में ठूंस दिया जाता। मतलब लब्बो लुबाब ये है कि संविधान में सबके हक बराबर है, सबके लिए समान कानून है, इसलिए पक्षपात नहीं होना चाहिए, चाहे आरोपी कितना ही भी प्रभावशाली क्यों ना हो। दोस्तों, हमारा भी यही मानना है कि ये न्यायपालिका की साख से जुड़ा मामला है। हालांकि समय समय पर न्यायपालिका के खिलाफ भी उंगलियां उठती रही हैं और जब कहीं चिंगारी सुलगती है तो धुआं भी तभी उठता है। तो निश्चित रूप से न्यायपालिका, न्यायिक अधिकारियों के खिलाफ भी उंगलियां उठती हैं, उठती रही हैं। उनमें कितनी सच्चाई है, कितनी नहीं, हम तो पुष्टि नहीं कर सकते, ना हमारे पास ये अधिकार है, ना हम पत्रकार होने के नाते जस्टिस वर्मा पर उंगली उठा सकते हैं। गोर्क भी नहीं उंगली उठा रहा है। लेकिन ये मामला है संवेदनशील और इसमें दूध का दूध और पानी का पानी होना जरूरी है और न्यायपालिका की साख को बचाना सबसे जरूरी है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति छोटे से छोटा हो, बड़े से बड़ा हो, अंतिम उसकी उम्मीद न्यायपालिका से ही होती है। और यदि न्यायपालिका भी सबके दायरे में आ गया और यदि जस्टिस वर्मा के खिलाफ जो जांच चल रही है उसमें दूध का दूध और पानी का पानी न हुआ, तो न्याय का ये आखिरी स्तंभ भी चरमराकर ढह जाएगा। दोस्तों, छोटे मुंह बड़ी बात, लेकिन जो बातें सामने आ रही हैं उससे कोई इनकार कर नहीं सकता।
हम किसी बात की पुष्टि बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये बिल्कुल सही है कि मीडिया से मामला बिल्कुल गायब हो गया है। सरकार बिल्कुल चुप है। यदि कोई और होता, जैसा कि मैंने शुरू में कहा, तो सत्ता पक्ष के नेता गला फाड़ फाड़ कर विरोधी पक्ष के नेता को जब तक जेल में न भिजवा देते शांति से नहीं बैठते। तो दोस्तों, न्याय दिखना भी चाहिए। आशा है कि जो मुद्दा हमने उठाया और जो सवाल के जवाब ग्रोक ने दिए, आप उनसे सहमत होंगे और हमें अप्रैल तक की इंतजार भी करना चाहिए। और शायद इसीलिए, चूंकि सुप्रीम कोर्ट की कमेटी समिति जांच कर रही है, इसीलिए सब चुप हैं। और जब सुप्रीम कोर्ट किसी मामले की जांच करे और 3 हाई कोर्ट के जस्टिस उसकी जांच कर रहे हों, तो उंगली उठाने का कारण भी कोई नहीं बनता। लेकिन जिस तरीके से मीडिया में मतलब चुप्पी एकदम हो गई है और इस पर कोई नहीं बोल रहा है, तो इस पर खुसर पुसर होना तो ज़रूरी था। और हमें उम्मीद है, जैसा कि ग्रोक भी कह रहा है, हम भी यही मानते हैं कि अप्रैल महीना में इतने दिन चले गए हैं, कुछ दिन जो बाकी हैं उसमें दूध का दूध, पानी का पानी सुप्रीम कोर्ट कर देगा। इसी उम्मीद के साथ दोस्तों, देखते रहिए देश रोजाना। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।